सांझ पड़ते ही गांव छोटा सा, यह गांव जहां हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती थी, सांझ होते ही एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। सूरज ढलते ही डर के साए भी लंबे होने लगते थे, हर चेहरे पर दहशत, हर आहट पर सिहरन। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गांव को अलविदा कहती, एक अनजाना सा डर हर दिल में घर कर जाता था। गांव वालों को खौफ था कालू ठाकुर और उसके गुंडों का। कालू ठाकुर एक ऐसा नाम जो बच्चों की कहानियों में भी डर का पर्याय बन चुका था। उसकी क्रूरता और निर्दयता के किस्से हर घर में सुनाए जाते थे। कालू इलाके का सबसे बड़ा गुंडा, जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। उसके गुंडे, जो हमेशा उसके साथ रहते थे, गांव में आतंक का माहौल बनाए रखते थे। विलेजर्स मर्मरिंग, कालू ठाकुर आ रहा है, जल्दी दरवाजे बंद करो। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, गांव के लोग अपने दरवाजे बंद करने लगते थे। हर कोई जानता था कि कालू ठाकुर और उसके गुंडे कभी भी आ सकते हैं। लोग अपने बच्चों को अंदर बुला लेते थे और घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर देते थे। गांव की गलियां, जो दिन में बच्चों की हंसी और खेल से गूंजती थीं, अब खामोश हो जाती थी। हर कोई अपने घरों में दुबक जाता था और बाहर सिर्फ सन्नाटा और डर का माहौल होता था। कालू ठाकुर का खौफ इतना था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कालू ठाकुर का आतंक सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं था, आसपास के गांवों में भी उसका खौफ फैला हुआ था। लोग उसकी क्रूरता के किस्से सुनकर ही कांप उठते थे। उसकी ताकत और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पुलिस भी उससे डरती थी। लेकिन इस खौफ के बीच भी गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो कालू ठाकुर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते थे। वे जानते थे कि अगर उन्हें अपने गांव को इस आतंक से मुक्त कराना है तो उन्हें एकजुट होकर कालू ठाकुर का सामना करना होगा। ये कहानी है उस छोटे से गांव की जहां हर शाम एक नई चुनौती लेकर आती थी। ये कहानी है उन बहादुर लोगों की जिन्होंने अपने गांव को कालू ठाकुर के आतंक से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। यह कहानी है साहस, एकता और संघर्ष की। सांझ पड़ते ही गांव छोटा सा, लेकिन दिलों में बड़ा साहस। ये कहानी है उस साहस की जो हर डर को मात दे सकता है। दहशत का पहला वार। एक रात घोड़ों की टापों की आवाज से सन्नाटा टूटा। धूल उड़ाते हुए कालू और उसके गुंडे गांव में घुसे। विलेजर्स स्क्रीमिंग, बचाओ बचाओ, दरवाजे बंद करो। भूषण as कालू ठाकुर laughs menacingly, हा हा, भागो, छुपो, कोई नहीं बचेगा। दोस्ती की डोर। ये एक ऐसी डोर होती है जो दिलों को जोड़ती है, भावनाओं को संजोती है और जीवन को रंगीन बनाती है। यह कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी दोस्ती की डोर इतनी मजबूत थी कि समय और परिस्थितियां भी उसे तोड़ नहीं पाईं। अर्जुन, एक साधारण सा दिखने वाला युवक, इस गांव में रहता था। वह अपने सरल स्वभाव और मेहनती व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। गांव की गलियों में चलते हुए उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रहती थी। रवि, गांव का एक नौजवान, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। रवि और अर्जुन की दोस्ती बचपन से ही थी। दोनों ने साथ में खेला, पढ़ाई की और जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया। रवि लाफ्स, अर्जुन, आज की कहानी सुनाई ना। रवि की हंसी में एक मासूमियत और सच्चाई थी जो उसकी दोस्ती को और भी खास बनाती थी। अर्जुन स्माइलिंग, हाँ चलो सुनाता हूँ। अर्जुन की कहानियां हमेशा दिलचस्प और प्रेरणादायक होती थीं। वह अपने अनुभवों और कल्पनाओं को इस तरह से बुनता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दोनों के बीच पक्की दोस्ती थी। उनकी दोस्ती में एक ऐसा विश्वास और समझ थी जो शब्दों से परे थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, सुख दुख में साथ देते थे। जब भी कोई मुश्किल आती, वे एक दूसरे का सहारा बनते। उनकी दोस्ती ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी। लेकिन अर्जुन के अतीत में एक राज छुपा था। यह राज उसकी आत्मा को कचोटता था और उसे चैन से जीने नहीं देता था। वह अक्सर इस राज के बारे में सोचता और चिंतित हो जाता। एक ऐसा राज जो उसे हमेशा डराता रहता था। यह राज उसकी दोस्ती की डोर को भी कमजोर कर सकता था, लेकिन उसने इसे अपने दिल में दबा रखा था। क्या अर्जुन अपने इस राज को रवि से साझा करेगा? क्या उनकी दोस्ती इस राज की परीक्षा में खड़ी उतरेगी? यह जानने के लिए हमें उनकी कहानी को और गहराई से समझना होगा। एक दिन जब दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अर्जुन ने रवि से कहा, रवि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या बात है अर्जुन, तुम इतने चिंतित क्यों हो?
अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। रवि ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो अर्जुन। हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि कोई भी राज उसे तोड़ नहीं सकता। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना राज रवि को बताया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रवि ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा यह राज हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बनाएगा। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। इस तरह अर्जुन और रवि की दोस्ती की डोर और भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर राज और हर भावना को साझा किया और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। दोस्ती की डोर जो दिलों को जोड़ती है वह कभी नहीं टूटती। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास, समझ और समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह अर्जुन और रवि की दोस्ती की डोर हमेशा के लिए अटूट रही, एक प्रेरणा बनकर। अतीत के साए फ्लैशबैक में अर्जुन एक योद्धा के रूप में दिखता है। ब्लेज, अर्जुन एस ब्लेज, शाउटिंग, आओ सामना करो। उसके हाथों में जलती हुई तलवारें, चेहरे पर गुस्सा और हिम्मत। लेकिन एक घटना ने उसे सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। वो घटना जिसने उसे ब्लेड से अर्जुन बना दिया था। कालू ठाकुर के आतंक से गांव में हाहाकार मच गया। नेहा, एक बहादुर लड़की, अर्जुन के पास आई। तुम चुप क्यों हो अर्जुन? क्या तुम डरपोक हो? नेहा की आवाज में गुस्सा था। उसके शब्द बाण की तरह अर्जुन के दिल में चुभे। अर्जुन की आंखों में एक ज्वाला भड़की। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। उसने फैसला कर लिया था, गांव को बचाने के लिए उसे अपना अतीत भूलना होगा। अतीत के डर से लड़ते हुए वो ब्लेज बनने को तैयार था, एक बार फिर से अग्निपथ पर चलने को तैयार। कालू ठाकुर के गुंडे बेखौफ होकर गांव वालों को सता रहे थे। तभी एक आग का गोला आसमान से टकराया। ब्लेज! उसकी आंखों में आग थी, हाथों में जलती हुई तलवारें। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। ब्लेज अकेला पड़ गया था कालू ठाकुर और उसके गुंडों से। लंबी और खतरनाक जंग के बाद ब्लेज जीत गया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने उसकी हिम्मत और ताकत की परीक्षा ली। हर वार, हर चोट ने उसे और मजबूत बनाया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जीत की गवाही दे रही थी। कालू ठाकुर और उसके गुंडे भाग चुके थे। उनके चेहरे पर डर और हार की छाया थी। वे जानते थे कि ब्लेड से टकराना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गांव के लोग अब सुरक्षित थे और यह सब ब्लेज की बहादुरी के कारण था। गांव वालों ने ब्लेज को अपना रक्षक माना। उन्होंने उसे अपने दिलों में बसा लिया। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और उसकी बहादुरी की कहानियां हर जुबान पर थीं। बच्चों ने उसे अपना हीरो मान लिया था और बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्हें नया उम्मीद मिली थी। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी, एक नया जोश। हर कोई अपने भविष्य को लेकर उत्साहित था। ब्लेज ने उन्हें दिखाया था कि अगर हिम्मत और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। लेकिन ब्लेज जानता था कि उसका काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि दुनिया में अभी भी बहुत अन्याय और अत्याचार है। उसे अभी और लड़ाइयां लड़नी थीं और भी लोगों की मदद करनी थी। एक मुस्कान के साथ वो अंधेरे में गायब हो गया। उसकी मुस्कान में एक वादा था, एक आश्वासन कि वह हमेशा सही के लिए लड़ेगा। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी लंबी है, लेकिन वह तैयार था। अंधेरे में गायब होते हुए भी उसकी उपस्थिति का एहसास सबको था। एक वादा के साथ, जब भी अन्याय होगा, ब्लेज वापस आएगा। ये वादा सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी आत्मा की पुकार थी। वह जानता था कि जब भी दुनिया को उसकी जरूरत होगी, वह वहां होगा। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी।